भोपाल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। कांग्रेस में विधायकों की बगावत से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर यह है कि सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ के साथ बीजेपी में शामिल होने को लेकर कई कांग्रेस विधायक अभी राजी नहीं हैं। कमलनाथ के करीबी कांग्रेस विधायकों का कहना है कि सिंधिया जी जब अपने साथ विधायकों का संरक्षण नहीं कर पाए, सिंधिया के समय कांग्रेस सरकार गिर रही थी, बीजेपी को कांग्रेस विधायकों की जरूरत थी। 2023 विधानसभा चुनाव में कई विधायकों के टिकट कट गए। हाल ही में निगम मंडल की सारी नियुक्तियां भी रोक दी गई थी, जिसमें सिंधिया के 5 नेता एडजस्ट थे। तो ये सब कहना है कांग्रेस के विधायकों का, कमलनाथ का करियर ज्यादा नहीं बचा है। तो इसी खबर पर हमारे सहयोगी नवीन सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असमंजस की स्थिति कांग्रेस के विधायकों में भी है नवीन इस वक्त। देखिए, बिल्कुल कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इसमें फिलहाल ये खबर तकरीबन तय होती जा रही है। बड़े अगले 48 घंटे बड़े क्रूशियल हैं कांग्रेस के लिए और कांग्रेस की सेहत के लिए, क्योंकि दोनों ही बड़े नेता कभी भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। खबर मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह अधिवेशन के समाप्त होते ही कमलनाथ उनसे मिलने जाएंगे और अगर कमलनाथ की मुलाकात हो जाती है तो उसके बाद ये तय हो जाएगा कि कमलनाथ कल या परसों जब भी वो ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी। लेकिन इस बीच में मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक ज़रूर सुगबुगाहट थी कि अगर कमलनाथ जाते हैं तो कमलनाथ के साथ कई सारे विधायक भी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरीके से 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया गए थे अपने तमाम समर्थित विधायकों के साथ, तो कांग्रेस को इस बात का डर है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और उप नेता हेमंत कटारे लगातार अपने बंगले से कांग्रेस के विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। उन विधायकों से खास तौर पर बातचीत की जा रही है जो विधायक कमलनाथ के साथ जा सकते हैं या जिनकी निष्ठा कमलनाथ के साथ है कांग्रेस के बजाय, जो ज़्यादा कमलनाथ के नज़दीक हैं। तो ऐसे विधायकों से लगातार पीसीसी जीतू पटवारी और हेमंत कटारे बातचीत कर रहे हैं। तो जो विधायकों का फीडबैक आया है तमाम कांग्रेस के नेताओं के पास, तो उससे ये लगता है कि अभी कई सारे ऐसे विधायक हैं जो राज़ी नहीं हैं। कुछ विधायकों ने सीधे तौर पर ये कहा है कि जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने तमाम विधायकों के साथ बीजेपी में गए थे, उस वक्त के हालात अलग थे, क्योंकि उस वक्त बीजेपी को सरकार बनानी थी। इसलिए जितने विधायक गए उनको पदों से नवाजा गया, किसी को मंत्री बनाया गया और किसी को टिकट दिया गया, और जो चुनाव में हार भी गया तो उसको निगम मंडल में के अध्यक्ष का पद देकर उनको नवाजा गया। लेकिन 2023 में ही कई सारे सिंधिया के समर्थक विधायकों के टिकट काट दिए बीजेपी ने। तो ऐसे में कैसे तय है कि अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा या अगले चुनाव में उनको टिकट मिलेगा या मध्य प्रदेश सरकार में उनको मंत्री बनाया जाएगा। तो ये फिलहाल आशंका ऐसे कई सारे विधायकों को है। लिहाजा ये माना जा रहा है कि कई सारे विधायक अभी राज़ी नहीं है कमलनाथ के साथ पार्टी छोड़ने के लिए। लेकिन ये भी तय है अविनाश कि कम से कम 10 ऐसे विधायक हैं जो कमलनाथ के साथ कभी भी पार्टी में बदल सकते हैं। 10 विधायक, 2 महापौर, 2 जिला पंचायत अध्यक्ष, इसके अलावा तमाम पूर्व विधायक, दर्जनों पूर्व विधायक कभी भी कमलनाथ के एक इशारे पर पार्टी छोड़ सकते हैं। तो फिलहाल लगातार ये मशक्कत जारी है पीसीसी चीफ की तरफ से, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की तरफ से, कि जो भी विधायक डायलेमा में हैं या जो विधायक कंफ्यूज हैं कि वो कमलनाथ के साथ जाएं या नहीं जाएं, निर्णय जो नहीं ले पा रहे हैं, तो कम से कम उनको वक्त रहते समझा बुझा लिया जाए, उनको मना लिया जाए ताकि पार्टी कहीं से कमज़ोर ना हो। सामने लोकसभा चुनाव है, उसके पहले राहुल गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में दाखिल होने वाली है। तो जीतू पटवारी और तमाम कांग्रेस की लीडरशिप को ये कोशिश है कि राहुल गांधी के सामने कम से कम कांग्रेस कमज़ोर नजर ना दिखे। लगातार कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, जीतू पटवारी हो। ये बयान देना भी ये इस तरह का मैसेज देने की कोशिश की जा रही है नवीन, कि कमलनाथ को करीबी दिखाया जाए गांधी परिवार के, ये भी बताया जाए कि कितने पद उन्हें इस पार्टी से और क्या कुछ इसने पार्टी ने उन्हें दिया है, और ये कोशिश भी है कि उन्हें इस तरह के दबाव के पॉलिटिक्स में रखा जाए ताकि एक मैसेज भी दिया जाए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अभी उतनी कमजोर नहीं है बल्कि उतनी ही स्थिति में बनी हुई है। और 2020 का जो सिनेरियो था और फिलहाल जो सिनेरियो है, इसमें काफी कुछ अंतर है। आप नजर बना के रखें नवीन, अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे।